कि मरकस कौन था? मरकस कौन था? सुनील, आवाज आ रही है? बताएगा कि मरकज कौन था? और आवाज आ रही? आप स्टूडेंट हैं और अब आपसे पूछ रहा हूं कि मरकज कौन था और लूका कौन था। बहुत सी बहनें भी बैठी हुई हैं, बहुत से भाई भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, अब मैं आपके साथ इस बात। रसूल थे। रसूल थे। और कोई जी, और कोई बताएगा कोई? और शागिर्द थे खुदा के। ठीक है। और कोई जो फैसलाबाद वालों से? जो लूका था वो रसूल था और जो मरकज था वो शागिर्द था। अच्छा, अब इस बात को जरा नोट कर लें। आप सब कई सालों से चर्च में जा रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, क्रूसेड अटेंड करते हैं, तो आज इस बात को सीख कि मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था। मुकद्दस मरकस जो था वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था, बल्कि वो मुकद्दस पतरस का शागिर्द था और पौलुस रसूल का भी वो शागिर्द था। उसके साथ भी खिदमत की। अब तीसरा नाम आया मुकद्दस लूका। मुकद्दस लूका पौलुस रसूल का शागिर्द था, वो यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था। इस बात को नोट कर लें। मुकद्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था, बल्कि वो पौलुस रसूल का शागिर्द था और उसके मिशनरी सफरों में एज ए तबीब, डॉक्टर के तौर पर उसके साथ रहता था। पास्टर जी काइंडली ये जरा रिपीट कर दें मत्ती से। मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था। मुकद्दस मरकस पतरस का शागिर्द था और मुकद्दस लूका पौलुस रसूल का शागिर्द। मुकद्दस यूहन्ना ये भी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था। अब चार राइटर जो मैंने आपको बताए हैं, चार राइटरों में से पहला और चौथा ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे और जो दूसरा और तीसरा है ये शागिर्दों के शागिर्द थे, शागिर्दों के शागिर्द थे। हाँ जी पास्टर सुनील साहब, बात क्लियर हो गई, इनको समझ लग गई है? जी भाई साहब लग गई है समझ। हाँ जी, कि जो मुकद्दस मरकस है, जो मुकद्दस लूका है, वो शागिर्दों के शागिर्द हैं, वो यीशु मसीह के शागिर्द नहीं है। इस बात को आप नोट कर लें। आज हम चार इंजीलों में निसबनामा कितनी इंजीलों में है, ये भी मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं। निसबनामा कितनी इंजीलों में है? हाँ जी, कोई जवाब देगा? सुनील साहब, मत्ती और लूका में। मत्ती और लूका आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, आप ना बताएं।
मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बात नोट कर लें कि निसबनामा सिर्फ मत्ती की इंजील के अंदर है और लूका की इंजील के अंदर है। जो निसबनामा है वो सिर्फ मत्ती की इंजील के अंदर और लूका की इंजील के अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों अंजीलों में निसबनामा क्यों है, दूसरी दो अंजीलों में निसबनामा क्यों नहीं है? मरकस की इंजील के अंदर निसबनामा क्यों नहीं है, यूहन्ना की इंजील के अंदर निसबनामा क्यों नहीं है? तो इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूं। इंजील खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है। मत्ती की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है और बादशाहों के लिए निसबनामा होना जरूरी है। का बादशाह है, ये बादशाह का निसबनामा होना जरूरी है। मरकस की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश करती है, को खादम के तौर पर पेश करती है और खादम किसी भी खानदान से हो, किसी नस्ल से हो, किसी भी कौम से हो, नौकर के लिए, खादम के लिए निसबनामा जरूरी नहीं है। खादम से सिर्फ आपने काम करवाना है, उसका शजरा जरूरी नहीं होता, वो उसका निसबनामा जरूरी नहीं होता। और लूका की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को कामल इंसान के तौर पर पेश करती है। खुदावंद यीशु मसीह को एक इंसान के तौर पर पेश करती है और इंसानों का भी निसबनामा होना ही है, इंसानों का भी निसबनामा होना जरूरी है। और यूहन्ना की इंजील को खुदा के तौर पर पेश करती है, खुदा के तौर पर। हम यूहन्ना की इंजील के अंदर पढ़ते हैं, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और खुदा का कोई निसबनामा नहीं होता। खुदा अजल से अब तक है, खुदा अजल से अब तक है। अजल का मतलब है बिफोर टाइम, अजल का मतलब है बिफोर हिस्ट्री, यानी खुदा तारीख से पहले है, वक्त से पहले है और अब तक जिसका कोई आखिर ना हो। तो ये चार बातें आप अपने ज़हन के अंदर कि मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है और नामा जरूरी है। मरकस यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश करता है और खादम के लिए निसबनामा होना जरूरी नहीं। और नंबर 3 मुकद्दस लूका यीशु मसीह को एक कामल इंसान के तौर पर पेश करता है और इंसानों के लिए निसबनामा होना जरूरी है। और मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के तौर पर पेश करता है और खुदा के लिए निसबनामा जरूरी नहीं है। खुदा की कोई इब्तदा नहीं है, वो वक्त से पहले है, वो हिस्ट्री से पहले है। आमीन, आमीन। कुछ चीज इसके बारे में पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, आगे चलें। जी प्लीज। हाँ जी, आगे चलते हैं। मत्ती की अंजील सन 60 से लेकर तकरीबन सन 65 ईस्वी तक ये लिखी गई। इसके 1071 इसकी आयात है और 28 इसके चैप्टर हैं।
1071 1071 इसकी वर्सेस है और 28 इसके चैप्टर हैं। रिपीट कर दे। मत्ती की इंजील सन 60 से तकरीबन 65 ईस्वी तक लिखी गई। और मत्ती की इंजील की 1071 इसकी आयात है, 1071 वर्सेस हैं और 28 चैप्टर हैं। और मत्ती नाम का जो मतलब है गिफ्ट ऑफ यहोवा, गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा की बख्शिश। मत्ती के नाम का जो मतलब है खुदा की बख्शिश, इंग्लिश के अंदर आएगा गिफ्ट ऑफ यहोवा, ऑफ गॉड। मुकद्दस मत्ती अपने इंजीली बयान के अंदर सबसे पहले इसके पहले बाब की पहली आयत निकाले। मत्ती की इंजील है, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। इससे पहले आयत पढ़ने से जरूरी है। मत्ती का दूसरा नाम लावी भी था, ये नोट कर लें, नोट कर लें। उसका दूसरा नाम लावी था। मत्ती का दूसरा नाम लावी था। मरकस और मुकद्दस लूका, मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, और लूका की इंजील के 5वें बाब के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। मुकद्दस मत्ती एक मसूल लेने वाला था। मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, इस हवाले को निकालने मेरे साथ। मत्ती की इंजील है, उसका 9 बाब है और उसकी आयत नंबर भी 9 है। मत्ती की इंजील 9 बाब, उसकी 9वीं आयत के अंदर है। हाँ जी, निकाल लिया सबने? जी। वहां पर लिखा है, यस्सु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उठकर उसके पीछे हो लिया। अब मेरे साथ मरकस की इंजील निकालें, उसका दूसरा बाब। मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की आयत नंबर है 13। आयत नंबर 13 यहां पर लिखा है, वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने अल्फई के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। अब ये हल्फई, इसके बाप का नाम हल्फई था। ये आपको यहां पर मिल गया इसका सारा टाइटल। और ये मसूल लेने वाला था। ये मसूल लेने वाला खुदावंद यस्सु मसीह का शागिर्द बना। यानी खुदावंद यस्सु मसीह मछेरों को, खुदावंद यस्सु मसीह मसूल लेने वालों को भी अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। आपका पेशा कोई भी हो, खुदावंद हर पेशे में अपना बकिया रखता है, अपना बकाया रखता है। आप टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, कोई बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप मसूल लेने वाले हैं, आप कोई बुरा पेशा अख्तियार आपने किया हुआ है, खुदावंद हर एक को बुलाने की कुदरत रखता है। जैसे उसने मार्टिन लूथर को राहब खानों से बुला लिया।
मार्टिन लूथर को हम कहते हैं जी ऐसे ऐसे, खुदा कैथोलिक के अंदर भी उसने अपने बंदे को बुला लिया अपनी खिदमत के लिए, उसको तब्दील किया, और फिर वही मार्टिन लूथर पूरी दुनिया में अंजील को फैलाने का सबब बना। खुदा हर कौम में, हर फिरके में, हर सेटअप में अपना बकिया रखता है। आमीन। Amen. अगली बात जो हम सीखने लगे हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील है, उसका पहला बाप है और उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निसब नामा। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निसब नामा। अब जो मत्ती की अंजील है, इसका जो आगाज होता है वो मुख्तलिफ नामों की एक तवील फहरिस्त से होता है, और ये 16 आयात जो हैं आपके सामने, पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक, ये जो 16 आयात हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे नामों का जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो नाम आया है वो मुकद्दस दाऊद और इब्ने इब्राहिम का निसब नामा। अब पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, इस बात को आप गौर से सुन लें कि इब्राहिम से दाऊद तक और दाऊद से इस घराने तक जिसमें यस्सु पैदा हुआ था, यानी खुदा ने वादा किया था। किससे वादा किया था? इब्राहिम से वादा किया था कि तेरी नस्ल के वसीले से सब कौमें बरकत पाएंगी। नामों की इस फहरिस्त में जो हम सबसे पहला सबक सीखते हैं कि खुदा हमेशा अपने कलाम में वफादार है। उसने ये वादा किया था, किससे वादा किया था? मुकद्दस इब्राहिम से वादा किया था कि इब्राहिम की नस्ल से जमीन की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। पैदाइश 12 बाब उसकी 3री आयत के अंदर। फिर इसने वादा किया था कि वो दाऊद के घराने से एक मुनज्जी पैदा करेगा। यशायाह 11 बाब उसकी पहली आयत के अंदर। इस बात को नोट कर लें जरा, इब्राहिम और मुकद्दस दाऊद का नाम आया है। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि इब्राहिम की नस्ल से जमीन की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। पैदाइश 12 बाब उसकी 3री आयत के अंदर। फिर उसने दाऊद के साथ वादा किया था कि वो दाऊद के घराने से एक मुनज्जी पैदा करेगा। यशायाह 11 बाब उसकी पहली आयत के अंदर। और ये जो 16 आयात हैं, ये साबित करती हैं कि यीशु इब्ने दाऊद और इब्राहिम की औलाद है या थे। इस बात को नोट कर ले। ये जो 16 आयात हैं, ये साबित करती हैं कि यीशु इब्ने दाऊद और इब्राहिम की औलाद थे, और यूं खुदा का वादा पूरा हुआ। यूं खुदा का वादा पूरा हुआ। हम अक्सर सोचते होंगे कि यार ये जो 16 आयात हैं, ये 16 जो इतने सारे जो नाम हैं, ये सारे बेमकसद हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि तख्लीके कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। ये जो नाम जो निसबनामा आपको दिया गया है, ये बेमकसद नहीं है। ये मत्ती की जो अंजील है, ये यीशु की खानदानी तारीख यानी बाप की नस्ल से पेश करती है। मत्ती की अंजील दोबारा लिख लें। मत्ती की अंजील यीशु की खानदानी तारीख बाप की नस्ल से पेश करती है, जैसा कि यहूदियों में दस्तूर था। अगरचे
यूसुफ यस्सु का जिस्मानी बाप नहीं था, मगर वो उसका कानूनी बाप था। इस बात को नोट कर ले। यूसुफ यस्सु का जिस्मानी बाप नहीं था, मगर वो उसका कानूनी बाप था। हाँ जी, आगे चलते हैं। 18वीं आयत के अंदर, मेरे 18वीं आयत में आए, 17वीं आयत तक बस सब पुश्ते इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्ते, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्ते, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से मसीह तक 14 पुश्ते हुई। अब 18वीं आयत के अंदर हमें यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है। यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। यहां पर जो नाम आया है, जो पहला नाम आया है, वो यूसुफ का आया है। यूसुफ का नाम आया है, और यूसुफ एक बहुत ही रास्तबाज आदमी था। इसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, यूसुफ की सिफ्त, यूसुफ का किरदार बताया गया है। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्त Signal problem. Okay, on. Hopefully वो जल्दी वापस आ गए HP होने का। ठीक है बस। अनम्यूट कीजिए, माइक खोलिए अपना। ओके, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। अब बाइबल मुकद्दस बता रही है कि यूसुफ रास्तबाज था। यूसुफ क्या था? रास्तबाज था। पास्टर सुनील, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यूसुफ कौन था? रास्तबाज था। अब पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। अब पाक कलाम के अंदर यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र आ रहा है, और यीशु मसीह की पैदाइश कोई ये अचानक प्लान नहीं बना, कोई ये अचानक मंसूबा नहीं बना, बल्कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ने पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत से इस बात को नोट कर लें जरा। 3 बाब की 15वीं आयत से यीशु के बारे में बता दिया गया था। सुनिए वहां पर क्या लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा।
यानी पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में हमें एक ऐसी नस्ल का जिक्र मिल रहा है जो औरत की नस्ल होगी। जो किसकी नस्ल होगी? औरत की नस्ल। अब हमारे जहन के अंदर आता है जी नस्ल तो मर्द से चलती है। नस्ल किससे चलती है? मर्द से चलती है। हाँ, मर्द की नस्ल चली, आदम से मर्द की नस्ल चली, लेकिन मर्द की नस्ल कभी भी अबलीस पर गालिब नहीं आ सकती। मर्द की नस्ल कभी भी अबलीस को शिकस्त नहीं दे सकती। और यीशु ने यहां पर पाक कलाम के अंदर पाक रूह के वसीला से बताया गया कि एक ऐसी नस्ल पैदा होगी जो औरत की नस्ल से आएगा। और पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, जब हम पाक कलाम को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जिक्र मिला हमें कि यूसुफ की मंगनी मां मरियम के साथ हुई है। तो यहाँ पर लिखा है उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। 18वीं आयत के अंदर। हाँ जी, किसकी कुदरत से? रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। अब पाक कलाम हमें जो 3 बाब की 15वीं आयत है उसका जवाब हमें कहां पर मिल रहा है? मत्ती की अंजील के अंदर मिल रहा है। लेकिन उससे पहले यशायाह ने भी ये पेशन गोई की थी। यशायाह ने कहा था कि देखो एक कुंवारी होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। यशायाह 7 बाब 14वीं आयत के अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो एक कुंवारी हामला होगी। आपा कलाम बता रहा है कि यूसुफ रास्तबाज है, लेकिन मुकस्सा मां जो है अभी उनकी मंगनी हुई है, अभी उसकी रुखसती नहीं हुई। और पाक कलाम बता रहा है कि वो इकट्ठे होने से पहले रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई है। अब इसका जवाब हमें लूका की अंजील के अंदर भी मिलता है। लूका की अंजील के अंदर भी मिलता है। आए हम लूका की अंजील को निकालते हैं। उसका बाब है हाँ जी, बाब नंबर है पहला और उसकी आयत नंबर है 26। अब सुने यहां पर क्या लिखा। 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। अब फरिश्ता कह रहा है तू हामला। अब मुकस्सा मां आगे जाकर जवाब देती है 34वीं आयत के अंदर। 34वीं आयत के अंदर जवाब देती है, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। अब 34वीं आयत के अंदर हमें जवाब मिल रहा है, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुद्दस तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब मुकद्दस लूका सबब बता रहा है कि कोई मर्द सबब नहीं होगा, बल्कि रूल कुद्दस
रूल कुद्दस की कुदरत किस पर साया करेगी? रूल कुद्दस किस पर नाजल होगा? मुकस्सा माँ पर नाजल हुआ, और खुदा ताला की कुदरत उस पर क्या करेगी? साया करेगी। और यहां पर इस बात को बड़े गौर से सुन लें, बेटे का नाम बताया गया है, उसकी जिन्स बताई गई है, यानी जिन्स बताई गई है, नाम बताया गया है, और सवाब बताया गया है। और सवाब कोई मर्द नहीं है, ये मर्द और औरत के मिलाप से नहीं, बल्कि ये रूल कुद्दस की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। आमीन। अब पाक कलाम में बता रहा है कि रूल कुद्दस की कुदरत से, और इसीलिए अगर खुदावंद यीशु मसीह, सुन ले इस बात को बड़े गौर से सुन ले, अगर खुदावंद यीशु मसीह मर्द की नस्ल से पैदा होता तो उसकी फितरत के अंदर गुनाह होना था, वो उसकी शिरस्त के अंदर गुनाह होना था, उसकी शिरस्त के अंदर गुनाह होना था, यानी मरूसी गुनाह उसके अंदर मौजूद होना था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मर्द और औरत के मिलाप से नहीं, बल्कि वो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए हैं, यानी अल्लाही फितरत यीशु मसीह के अंदर उसी वक्त, यानी रूल कुद्दस जब मुकस्सा मां पर नाजल हुआ है, तो यीशु मसीह जो पैदा हुआ है वो बगैर गुनाह के हुआ है, उसके अंदर गुनाह नहीं है, ना उसकी शिरस्त के अंदर गुनाह है, ना उसके कॉल के अंदर गुनाह है, ना उसके फेल के अंदर गुनाह है, यानी वो कौलन फेल ख्यालन, ख्याल के अंदर गुनाह है। हर चीज नोट कर ले, ना यीशु की है के कॉल के अंदर गुनाह है, ना यीशु है, और ना यीशु ख्याल के अंदर गुनाह है। और इसीलिए कलाम के अंदर लिखा है, सुने जरा, 20वीं आयत के अंदर लिखा है, 19वीं आयत के अंदर, बस उसके शौहर, मत्ती की इंजील के पहले बाब की 19वीं आयत के अंदर लिखा है, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। अब यहां पर मत्ती की इंजील के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर हम एक बड़ी जबरदस्त यूसुफ पर खुदावन का फरिश्ता ख्वाब में उसको दिखाई दिया, और लूका की इंजील के अंदर मुकस्सा मरियम पर यूसुफ का फरिश्ता ज़ाहिर हुआ है। दोनों इंजीलों के अंदर, यानी मत्ती के अंदर खुदावन का फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया है, और लूका की इंजील के अंदर मुकस्सा मरियम को खुदावन का फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता, जबराइल फरिश्ता, दोनों पर ज़ाहिर हुआ है। इस बात को नोट कर लें। और ये पैगाम कोई इंसान नहीं दे रहा, ये पैगाम डायरेक्ट मुकर्रब फरिश्ता जबराइल यूसुफ को भी दे रहा है और मरियम को भी दे रहा है, दोनों को ये पैगाम मिल रहा है। यूसुफ को मत्ती के अंदर मिला है और लूका की इंजील के अंदर मरियम को पैगाम मिला है। यानी मत्ती और लूका, इस बात को नोट कर ले, मत्ती और लूका दोनों अनाजील बयान करती हैं कि यीशु रूल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा है। मत्ती और लूका दोनों अनाजील बयान करती हैं कि यीशु रूल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा है,
मत्ती की इंजील का हवाला लिख लें, पहले बाब की 18वीं आयत, और लूका पहले बाब की 34वीं और 35वीं आयत, दोनों के हवाले नोट कर लें। और वो एक कुंवारी मां से पैदा हुआ है। दोनों अनाजील बयान कर रही हैं, सुन लें, इस बात को बड़े गौर से सुन लें। दोनों अनाजील बयान कर रही हैं, मत्ती की इंजील, लूका की इंजील बयान कर रही है कि यीशु एक कुंवारी मां से पैदा हुआ है, यानी बगैर किसी इंसानी बाप की शराकत के, बगैर किसी इंसानी बाप की शराकत के। आमीन। आमीन। अब यीशु रूल कुदस की एक और पॉइंट, बड़ा अहम पॉइंट है, यानी यीशु के अंदर दो फितरतें हैं, यानी वो खुदा भी है, कामल खुदा भी है, और बेगुनाह इंसान भी है, और कामल इंसान भी है। अगर वो मर्द की नस्ल से पैदा होता तो वो कभी बेगुनाह ना होता, लेकिन अंजील बयान कर रही है कि वो रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा है। यानी यीशु के अंदर दो फितरतें हैं, वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। अगर वो मर्द की नस्ल से पैदा होता है, इस बात को नोट कर लें, जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल, वली जो भी दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, वो मर्द की नस्ल से पैदा हुए हैं। और जो मर्द की नस्ल से पैदा होता है, उन्हें बाप रास्तबाज तो कह सकते हैं, उन्हें आप ईमानदार तो कह सकते हैं। हम उन्हें रास्तबाज क्यों कहते हैं, हम उन्हें ईमानदार क्यों कहते हैं? इसलिए कि उनके फेल के अंदर गुनाह नहीं होता। जो नबी, पैगंबर, रसूल होते हैं, उन्हें हम रास्तबाज इसलिए कहते हैं कि उनके फेल के अंदर गुनाह नहीं होता। लेकिन हम नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को निजात दहिंदा नहीं कह सकते। हम नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को, इब्राहिम को निजात दहिंदा नहीं कहा गया, उसको रास्तबाज कहा गया है। एलिया को रास्तबाज कहा गया है, इज़कील को रास्तबाज कहा गया है, यूहन्ना को रास्तबाज कहा गया है, लेकिन उन्हें निजात दहिंदा नहीं कहा गया, क्योंकि उनकी शिरिश्त के अंदर गुनाह था। यीशु की शिरिश्त के अंदर मरूसी गुनाह, खानदानी गुनाह यीशु की जिंदगी के अंदर नहीं था, इसलिए वो बेगुनाह यानी कामल इंसान भी है, और कामल खुदा इसलिए है कि वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। आमीन। आमीन। अब इस बारे में अगर किसी ने सवाल करना है तो वो कर ले, फिर हम अगली दो अहम बातें हैं, फिर उस पर हम चलते हैं। अभी भी कोई सवाल? यीशु किसकी कुदरत से पैदा हुआ है? रूल कुदस की कुदरत से। एक बात नोट कर लें, मत्ती की इंजील 18वें बाब की ऐड जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। अब अहम नुक्ता है, तो उनके इकट्ठे होने से पहले, ये नोट कर लें, उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। अभी वो इकट्ठे नहीं हुए, अभी उसकी रुखसती नहीं हुई, वो यूसुफ के घर नहीं गई, लेकिन इकट्ठे होने से पहले रूल कुदस की कुदरत से वो हमला पाई गई है। और मुकद्दस लूका भी किसी को यूं ही बयान कर रहा है। और उसकी 34वीं आयत वहां पर लिखा है, मरियम ने फरिश्ते से कहा,
ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये दोनों बातें बयान कर रही हैं कि अभी उसकी रुखसती नहीं हुई, वो अपने घर के अंदर है, वो अपने घर के अंदर है। और जब यूसुफ को पता चला है कि मरियम प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको चुपके से छोड़ देने का उसने इरादा किया है। तो फिर यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता दिखाई दिया है कि मरियम के जो पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। आमीन। पास्टर सुनील साहब, ये बात यहां तक क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला बड़ा अहम पॉइंट है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। उसके क्या होगा? और तू उसका नाम क्या रखना? हाँ जी, तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। आपकी आवाज नहीं आ रही। तू उसका नाम क्या रखना? यस्सु रखना। आमीन। अब यहां पर हमें नाम मिला यस्सु नाम। अब मुकद्दस लूका क्या बता रहा है? आइए जरा मुकद्दस लूका की तरफ चलते हैं। मुकद्दस लूका हाँ जी, मुकद्दस लूका, आप उसका दूसरा बाब निकालें और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। पॉइंट क्लियर हो गया? ये नाम किसने रखा है? ये नाम किसने रखा है? फरिश्ते ने रखवाया ये नाम। इस बात को नोट कर लें, यूसुफ ने ये नाम नहीं रखा, मरियम ने ये नाम नहीं रखा, ये नाम फरिश्ते ने बताया है और उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा है। आमीन। इस बात को जरा नोट कर लें। पास्टर जी यहाँ से जरा रिपीट कर दे, लूका 8 बाब 21 आयत से। भाई लूका की इंजील है, उसका दूसरे बाब की 21वीं आयत है, वो आप पढ़ लें। जब 8 दिन पूरे तो उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। ठीक है, लिख लिया पॉइंट ये शान? जी पास्टर जी, लिख लिया, लिख लिया। हाँ जी। अब दोनों आयतें बयान कर रही हैं कि यस्सु के पेट में पड़ने से पहले उसका नाम रखा गया है। अब आपको एक अहम नुक्ता बताने लगा हूं। यस्सु का नाम यूसुफ ने क्यों नहीं रखा, मरियम ने क्यों नहीं रखा? इसलिए यस्सु नाम आसमान से रखवाया गया, और किसने रखवाया है? खुदा ने रखवाया है। और खुदा ने क्यों रखवाया है? क्योंकि वो खुदा का बेटा है। जिस तरह हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, इसी तरह यस्सु नाम किसने रखवाया है? खुदा ने रखवाया है, इसलिए कि वो खुदा का बेटा है। और सब रिपीट करते जरा, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। यस्सु नाम जिस तरह अपने बच्चों के नाम रखते हैं, इसी तरह यस्सु नाम खुदा बाप ने खुद रखवाया है, क्योंकि पाक कलाम के अंदर बताया गया है कि यस्सु खुदा का बेटा है। आमीन। उसका नाम क्या रखा गया है जी? यस्सु। और साथ उसका मकसद बताया गया, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु ही निजात देगा। अब यस्सु क्यों निजात देगा? अब यस्सु थोड़ा जरा
यीशु पर गौर कर लें, थोड़ा सा यीशु पर गौर कर लें। अब पुराने अहदनामे के अंदर हमें एक नाम मिलता है यशवा, वो अब्रानी लफ्ज है। अब्रानी में यशवा आएगा और यूनानी में यस्सु आएगा। ये नोट कर लें, अब्रानी में यशवा आएगा, यशु आएगा या यशवा आएगा, और यूनानी में यस्सु आएगा, यूनानी में यस्सु आएगा। और यशवा या यस्सु दो नामों से मिलकर बना है। यशवा या यस्सु दो नामों से मिलकर बना है। या किसका नाम है? खुदा का नाम है। यहोवा कहते हैं हम, यहोवा, यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है या, यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है या। या किसका नाम है? खुदावंद का। और आगे आ गया शू, या शू, शू का मतलब है छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। और यूनानी के अंदर आएगा सू, सू का मतलब है छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। हाँ जी, बात मेरी समझ में आ रही है? जो यशवा नाम है उसका मतलब है खुदावंद बचाता है, खुदावंद निजात देता है, खुदावंद रहाई देता है। और मैंने आपको बताए हैं दो लफ्ज, या यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे एलोहीम होता है ना, एलोहीम को हम एल भी के, उसकी शॉर्ट फॉर्म एल, एल कहते हैं। जैसे एलिया, एल और या, यानी खुदावंद खुदा है, उस नाम का मतलब है खुदावंद खुदा है। एल, एलिया। इसी तरह यशु जो है, जो यस्सु है, अब्रानी के अंदर यशु आएगा और यूनानी के अंदर यस्सु आएगा। और यस्सु का मतलब है खुदावंद बचाता है, खुदावंद रहाई देता है, खुदावंद छुड़ाता है, खुदावंद मखलसी देता है। आमीन। आमीन। पास्टर सुनील साहब, अगर किसी ने कोई इस बात पर बात पूछनी है तो पूछ ले, ये बड़ा अहम नुक्ता है। आज तक आपको इसका जेन्युइन मतलब का पता नहीं होगा, जो मैंने आपको आज बता दिया है। इसीलिए अपने गॉस्पेल स्टडी की है कि हम यीशु के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसकी मनादी के बारे में, उसकी तालीम के बारे में बहुत कुछ जान सकें। और सब एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ जी भाई, किसी का कोई सवाल है? यीशु नाम क्लियर हो गया है। पुराने अहदनामे के अंदर यशवा। भाई साहब, एक क्वेश्चन आया बच्चे का, कहते यीशु ने खतना करवाया है। अच्छा भाई, पाक कलाम के अंदर लिखा है वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ, उसका 8वें दिन खतना हुआ। वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ है, उसने सब कुछ शरीयत के मतहत किया है, ताकि वो शरीयत को, जो शरीयत के अंदर है, उनको मूल लेकर छुड़ाए। इसलिए उसके शरीयत की सारी बातों को मानना जरूरी था। उसका खतना भी हुआ है, सुन लें, उसका खतना भी हुआ है, उसने जजिया भी दिया है, उसने सब कुछ किया है। उसने, यीशु मसीह ने सब कुछ किया है जो यहूदी लोग करते हैं। अब यीशु नाम का मतलब, हाँ जी, मतलब क्लियर हो गया यीशु नाम का? हो गया जी। जी भाई साहब, हो गया, आगे चले। अब अगली बात जो है कि वही लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा।
निजात देगा। अब यीशु मसीह का जो आने का मकसद था इस दुनिया के अंदर, वो शिफा तो आपको पहले पुराने यादनामे के अंदर भी शिफा यानी मौजज़ात मिलते हैं, लेकिन यीशु का जो खास मकसद था यहां पर बताया गया कि वो उन अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जो यीशु पर ईमान लाएगा वो अपने गुनाह से निजात पाएगा। यानी इंसान ने जो खुदा के खिलाफ जो खताएं की हैं, जो सरकशी की है, रूहानी सरकशी की है, यीशु उनसे छुड़ाएगा। गुनाह नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो गुनाह है ना, ये नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये खुदा और इंसान को जुदा कर देता है। ये खुदा और इंसानियत को जुदा कर देता है। हर अबदी रूह और हर जिंदगी को तबाह करने के लिए मौजूद है। इसलिए तहम खुदा के खिलाफ हमारी तमाम खताओं की कीमत चुकाने के लिए यीशु ने अपनी बेजान गुनाह कुर्बान करके उसने गुनाह की ताकत को तोड़ दिया है। इस बात को नोट कर ले कि हमने जितनी खताएं खुदा के खिलाफ की थी, तमाम इंसानों ने, यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाने के लिए यीशु ने अपनी बेजान गुनाह की कुर्बानी दी है। बेजान गुनाह को कुर्बान करके उसने गुनाह की ताकत को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आमीन, आमीन। अगली बात आखिरी बात है। ये सब कुछ इसलिए हुआ, 22वीं आयत, मत्ती की इंजील के पहले बाब की 22वीं आयत। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुवेल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब इस बात पर थोड़ा सा गौर कर ले। इमैनुवेल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। अब यीशु का ये जमीनी खिदमत के अंदर में यीशु का हमें नाम ये नजर नहीं आता। यीशु को किसी जगह भी इमैनुवेल नहीं कहा गया। अब यहां पर लिखा है कि कुंवारी हमला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुवेल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब सुनिए इस बात को बड़े गौर से सुनिए। हम फितरत में देखते हैं, फितरत में देखते हैं खुदा हमारे ऊपर है। इस बात को नोट कर ले। हम फितरत में देखते हैं खुदा हमारे ऊपर है। आप नीचे यहां चर्च में बैठे हुए हैं, आपको ऊपर क्या नजर आ रही है? छत नजर आ रही है। लेकिन छत से बाहर होंगे तो आपसे कोई पूछेगा खुदा कहां पर रहता है, तो आप आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाएंगे कि खुदा का घर जो है वो आसमान पर है। फितरत में देखते ऊपर है। Amen. Praise the Lord. हेलो, Yes. जी जी आवाज जी आ रही है? जी पाशा पास्टर अभी सिंह आई है, आवाज आ रही है? अभी आई है सर, बोलिए। अच्छा, फितरत में हम देखते हैं खुदा हमारे ऊपर है। शरीयत में हम देखते हैं खुदा हमारे खिलाफ है। शरीयत में हम देखते हैं खुदा हमारे खिलाफ है। और इंजील में हम देखते हैं कि खुदा
साथ है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जी पाशा। जी। फितरत में हम देखते हैं खुदा हमारे ऊपर है, शरीयत में हम देखते हैं खुदा हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम गुनाह करते हैं, बदी करते हैं तो खुदा हमारे खिलाफ हो जाता है। शरीयत कहती है कि जो गुनाह करता है खुदा उसके खिलाफ है। शरीयत में हम देखते हैं खुदा हमारे खिलाफ है। अंजील में हम देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन किसकी शक्ल में है? यस्सु की शक्ल में है। हालेलुया। आमीन। और इमाल की किताब में हम देखते हैं, सुने इस बात को, इमाल की किताब में हम देखते हैं कि खुदा हमारे अंदर है। रूल कुद्दस की कुदरत में खुदा हमारे अंदर है। फितरत में हम देखते हैं खुदा हमारे खिलाफ, खुदा ऊपर है। शरीयत में देखते हैं खुदा हमारे खिलाफ है। अंजील में हम देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। किसकी शक्ल में? किसी नबी की शक्ल में नहीं, यस्सु की शक्ल में। और इसीलिए यस्सु ने कहा कि जिसने बाप को जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। और ईमाल की किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस की कुदरत में हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हालेलुया। आमीन। अब आखिरी बात है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हां ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। आमीन। कि जो फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को कहा था, यूसुफ ने वैसा ही किया। अगर आप रास्तबाज हैं तो जो खुदा मुझे और आपको कहेगा, अगर हम वैसा ही करेंगे तो फिर हम रास्तबाज हैं। अगर हम वैसा नहीं करेंगे जैसा खुदा हमें कहेगा तो फिर हम रास्तबाज नहीं हैं। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। पाशा ये कौन सी आयत से है? ये 24वीं है मत्ती की इंजील, उसके पहले बाब की 24वीं आयत से 25वीं आयत। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। आज मत्ती की इंजील में से और सारा हमने यीशु की पैदाइश के बारे में, और लूका की इंजील में से भी हमने सीख लिया। निसबनामे के मुतालिक भी हमने पढ़ लिया कि निसबनामा क्यों, मत्ती के नाम का मतलब, मत्ती कहाँ से मत्ती को बुलाया गया। हमने ये भी सीखा कि जो चार अंजील लिखने वाले हैं उनमें से दो यीशु के शागिर्द हैं और दो शागिर्दों के शागिर्द हैं। आमीन। कोई सवाल अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। पास्टर जी स्टार्टिंग से है सवाल, मत्ती यीशु मसीह का शागिर्द था हाँ जी। और हाँ जी, मरकस भी शागिर्द था यीशु मसीह का। मरकस पतरस का शागिर्द था। ओके। और आगे कोई लूका रसूल शागिर्द था, वो भी पौलुस जी रसूल जी का शागिर्द था। जी उसी का शागिर्द। यूहन्ना, ये स्किप हुआ था मुझसे, यूहन्ना। यूहन्ना मुकद्दस यीशु का ही शागिर्द था। ओके, शुक्रिया। पूछ सकते हो सवाल बात जी, तो कोई और अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी।